Did you remember the last time you have been promoted? Well, today Tata Harrier has been promoted as Tata Safari. Welcome to Wheel BHP. I am Santosh and we are driving. Tata Safari is not just a name, it's a legacy. And ये 2021 अवतार में टाटा सफारी अपने आप को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश कर रही है। फ्रंट इसका बिल्कुल हैरियर से आपको मिलता जुलता मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रिल में ट्राई एरो शेप के इंसर्ट्स मिलते हैं एंड साथ में हेडलैम्प यूनिट के नीचे आपको एक क्रोम सराउंड मिलेगा, विच डिफरेंशिएट्स द टाटा हैरियर एंड द टाटा सफारी। साइड प्रोफाइल इज वेयर द टाटा सफारी कुशन इज मोर एविडेंट। इसमें आपको हाइट इंक्रीज मिलता है 80 mm से, इसका जो लेंथ है वो 63 mm इंक्रीज है एंड साथ में इसका जो व्हील बेस है वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो आपको टाटा हैरियर में मिलता है। सफारी में आपको फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं बट नॉन पैनोरामिक सनरूफ वाले वर्जन में। अगर आप सनरूफ लेते हैं इसका तो उसमें आपको फंक्शनल नहीं मिलता रूफ रेल्स, वो सिर्फ स्टाइल क्वेश्चन के लिए। साथ में इसमें आपको 18 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो हैरियर से 1 इंच ज़्यादा है एंड दिस एड्स मोर स्टाइल अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि इस गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है एंड इसके लिए 18 इंच अलॉय व्हील्स आर गुड। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप टेल लैंप में आपको टेक्सचर्स थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं क्योंकि हैरियर से इसको डिफरेंशिएट करना है। साथ में इसका जो टेल लीड है ये थोड़ा सा आपको बड़ा मिलता है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें इट्स नॉट एडिक्वेट क्योंकि आपको सिर्फ इतना सा जगह मिलता है, बट अगर आप लॉन्ग जर्नीज पर जाना चाहते हैं यू कैन इंक्रीज द बूट स्पेस। एंड इससे आपका बूट कैपेसिटी तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन सीटिंग कैपेसिटी आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास कैप्टन सीट वाला वर्जन है तो उसमें आपको सिर्फ 4 सीटिंग मिलता है, अगर बेंच सीट है तो सिर्फ 5। अगर आपको लगेज कैरी करना है साथ में 7 लोगों के साथ देन यू हैव वन ऑप्शन रूफ रेल्स, बट अगर वहाँ पे भी अगर आपने पैनोरामिक वर्जन अगर ले रखा है तो देन वहाँ पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड लगेज इज देन अ रियल कॉम्प्रोमाइज़। एंड रियर में आपको एक छोटा सा लायन मिलता है। इंटीरियर आपको रिफ्रेशिंग लगेगा विथ ऐशवुड टच एंड द ऑयस्टर वाइट सीट्स। अब ये डुअल टोन सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है बट देन अगेन ये जो वाइट सीट्स है ये थोड़ा सा मेंटेन करना टीडियस काम है। साथ में इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन टाटा हैरियर। इसका टेक्सचर इसमें आपको ज़रूर अलग मिलता है बट लेआउट जो है वो बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटीरियल मिलता है एंड साथ में ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एग्जैक्टली सेम है। साथ में इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो मिलता ही है एंड अब इसमें आपको आयरा जो कनेक्टेड फीचर है टाटा मोटर्स का वो भी मिलता है अलॉन्ग विथ द सेगमेंट बेस्ट पैनोरामिक सनरूफ। अलॉन्ग विथ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड जो MID है वो भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिलता है एंड साथ में क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है तो आपको ऑटो होल्ड भी मिलता है। सफारी में आपको 2 सीटिंग ऑप्शन मिलते हैं, 6 सीट एंड 7 सीट। 6 सीट जहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स मिलते हैं एंड ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है एंड ये सीट की हाइट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है एंड इसी वजह से आपको एक कमांडिंग व्यू मिलता है पीछे वाले सीट में बैठ के। एंड ये सीट्स कंफर्टेबल है, इसकी बोल्स्टरिंग अच्छी है बट ये ज़्यादा वाइड नहीं है एंड अगर कोई हेल्दी बंदा इस पर बैठेगा तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। फॉर दैट द बेंच सीट्स आर बेस्ट ऑप्शन। बेंच सीट ऑप्शन और द 7 सीट ऑप्शन इज मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। साथ में आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स एंड आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स मिलते हैं जो आपको दोनों सीटिंग ऑप्शन में मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको 2 USB पॉइंट्स भी मिलते हैं फॉर रियर पैसेंजर्स। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज कि आपको
थर्ड रो जो है वो एक्सेस करना ज़्यादा इजी हो जाता है यहाँ। थर्ड रो सीट इसकी कंफर्टेबल तो नहीं है, बट येस यहाँ पे 2 एडल्ट आराम से आ जाएंगे। साथ में इसमें जो नी रूम है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका जो नी है वो रब करता है सेकेंड रोज के साथ। एंड यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता है, बिकॉज दिस इज़ अ 7 सीटर। 7 सीटर में थोड़ा सा थर्ड रो में ये इशू तो रहता ही है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एसी वेंट्स मिलते हैं एंड कंट्रोलर्स विच इज़ गुड। साथ में यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं छोटे से, एंड यहाँ पे आपको 2 USB सॉकेट मिलता है जो बहुत ही अच्छा एडिशन है रियर पैसेंजर, जो थर्ड रो में जो पैसेंजर बैठ रहे हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए। बेंच सीटिंग ऑप्शन में आप थर्ड रो को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू, एंड यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ स्पेस मिल जाता है थर्ड रो एक्सेस करने के लिए। सफारी में आपको 2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है। अब ये इंजन वही है जो हमने हैरियर में भी देखा था, कंपास में भी देखा है, एमटी हेक्टर में भी देखा है। ये इंजन 170 PS जनरेट करती है विथ 350 Nm ऑफ पीक टॉर्क। ये इंजन रिफाइंड है, ट्रैक्टेबल है, इवन विद द एडिशनल वेट ऑफ 70 kg इन द सफारी। द पावर बैंड इज अक्रॉस रेव रेंज एंड डज नॉट शो एनी हेजिटेशन। साथ में इसमें आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, एक 6 स्पीड मैनुअल और एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। ये जो टॉर्क कन्वर्टर है ये Hyundai सोर्स्ड है एंड ये ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ है, आपको कहीं पे लैग महसूस नहीं होगा। इसमें शिफ्ट्स बहुत ही अच्छे और स्मूथली होते हैं। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉचीनेस सा थोड़ा फील होता है, एंड उसका गियर ट्रैवल शॉर्ट है, आपको उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। जैसे हमने हैरियर में एक्सपीरियंस किया था वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। साथ ही क्लच इसका हैवी है, एंड ये सिटी में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ज़्यादा प्रैक्टिकल है, स्लीक है, इसका शिफ्ट बहुत ही स्मूथ है, एंड सिटी में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के लिए ज़्यादा फीजेबल लगता है। बट टू नो मोर, सफारी नीड्स टू बी ड्रिवन लाइक अ सफारी। हमने सफारी को अर्बन जंगल में ड्राइव किया एंड इट डज फेयरली वेल विद द कंफर्ट एंड स्टाइल। टू टेस्ट द सफारी इन अ सफारी वे, वी आर एट द ओरस ऑफ रोड एडवेंचर जोन इन गुड़गांव। 2021 सफारी में ये मोनोकोक चैसी मिलता है, अनलाइक पहले जो बॉडी ऑन फ्रेम चैसी मिलता था। ओमेगा आर्किटेक्चर जो लैंड रोवर पेडिग्री से कैरी फॉरवर्डेड है। ये चैसी वर्सेटाइल है, साथ ही ये हर टेरेन के लिए अडेप्टिव है। वी आर टेस्टिंग इट इन द इंक्लाइन एंड ऑटो हिल फंक्शन एंड हिल डिसेंट फंक्शन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है विथ अ स्मॉल यूज ऑफ एक्सेलरेशन। व्हील आर्टिकुलेशन, साथ ही इसका जो अप्रोच एंगल है, ब्रेक ओवर एंगल है एंड जो डिपार्चर एंगल है आर गुड फॉर दिस टेरेन। टू टेस्ट द टेरेन सिस्टम, हमने इसका ड्राइव एक स्लश में कर रहे हैं विद बोथ ESP सिस्टम ऑन एंड ऑफ, एंड ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। लेकिन 2021 टाटा सफारी में आपको बहुत सारी फीचर्स अभी भी मिसिंग है। फॉर इंस्टेंस, इसमें आपको ऑटो कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस सेटअप नहीं मिलता। साथ में इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, कोई 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलता है, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। साथ में इसमें आपको कोई ऑटो बूट लीड नहीं मिलता। इज दिस अ केपेबल मशीन? यस इट इज़। मे बी टाटा मोटर्स हमारा ये वीडियो देखने के बाद एक ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x2 या 4x4 ऑप्शन भी आपको दे दे, क्योंकि ये जो मोनोकॉक चैसी है ये बहुत वर्सेटाइल है। सफारी सीम्स टू हैव ऑल द एलिमेंट्स, and with that the emotion seems to be coming alive. With that note, I am Santosh Pal signing off. Till then, do subscribe to Wheel BHP and please press the bell icon.